भट्ठी से विशेष क्या लाभ हुआ, हम दो चार से सुनना चाहती हैं। है कोई हिम्मतवान? है? चलो सबसे पहले आ जाइए। ओम शांति। 2 मिनट के अंदर। आदरणीय दादी जी, काफ़ी टाइम बाद भट्ठी में मेरा आना हुआ। मन में पहले एक संकल्प चलता था कि जो क्लासेस लेके आते हैं, जब भी यहाँ आते तो क्लासेस तो होती थी, जीवन में प्रैक्टिकल वो होना चाहिए, सब कुछ जो बाबा मुरलियों में कहता है। परंतु इस बार जब भट्ठी में आया तो एक अलग सा अनोखा अनुभव हुआ कि नहीं, ये भट्ठी वास्तव में वो है जिसमें हम चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं, पकते हैं। धारणाएं जीवन की सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, एक आईने में जब चेहरा देखते हैं तो पता चलता है फेस का, अपने जीवन में क्या है क्या नहीं है ये क्लियर पता चला, और मुझे अब आगे क्या करना है वो भी क्लियर लक्ष्य हुआ, और एक शक्ति मिली कि मुझे ऐसा करना ही है, ये जो कमियां रहेंगी उसको खत्म करना ही है। और बाबा का जो नाम बाला करने का अंदर संकल्प था, उस संकल्प को पूरा करने की हिम्मत, वो उमंग इस भट्ठी में पाया है। और साथ में बाबा से प्यार क्या है, जब बाबा की याद में बैठे थे, अभी भी बैठे थे, तो बाबा से जैसे रूह रियान चल रही थी, तो बाबा की प्यार में नीर आंखों से शीतल जल जैसे बरसा हो, और इतना बाबा के प्रति प्यार उमड़ रहा था, और इतना प्यार फील हो रहा था जैसे बाबा ने सब कुछ भर दिया है, मैं कुछ नहीं कर रहा, वो अनुभव करा रहा है कि बच्चे तुम तो सिर्फ गोद में आकर बैठे हो, बाकी कार्य तो मेरा था। तो ये भट्ठी एक अलग सा एहसास, अलग सा अनुभव, अलग सी शक्ति, कुछ शब्दों में बयान करना वो शायद कठिन सा हो रहा है। तो इसलिए आदरणीय दादी जी का, जिन्हों बहनों ने भाइयों ने ये भट्ठी की क्लासेस दी, और उनके वाइब्रेशन, उनके तेज और उनके संकल्पों के द्वारा मन के अंदर जो दृढ़ता आई है, मन के अंदर जो परिवर्तन आया है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। और मन में ये संकल्प आया कि आगे के लिए भट्ठी कभी नहीं छोड़ूंगा, जब भी भट्ठी होगी तो मुझे तो आना ही आना है। और पहले मैं ये संकल्प करके आया था कि अब जा रहा हूँ तो कुछ अंदर परिवर्तन करके ही मधुबन से लौटना है, और वो संकल्प मेरा पूरा बाबा ने किया है, और काफ़ी अंदर उमंग उल्लास है। इसलिए फिर से सभी का धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति। ये जनरल उमंग की बात तो ठीक, पर कौन सी बात ऐसी क्लासेस से हमें मिली जिससे हमारे में ये उमंग, ये दृढ़ता जागृत हुई है? ओम शांति। इस भट्टी में हम दूसरा बार हमें आना हुआ, और सबसे बड़ा अनुभव इस भट्टी से हमें यही मिला कि जिस प्रकार से बाबा कैसी भी परिस्थितियों में एडजस्टमेंट का पावर रखता था, वो शिक्षा वरिष्ठ भाइयों और दादियों के संपर्क के क्लास से हमें प्राप्त हुआ है। और हमें पूर्ण विश्वास है, और मैंने योग में भी ऐसा अनुभव किया है कि ऐसा लग रहा था कि बाबा हमें वरदान के रूप में दिया कि बच्चे, आप हर परिस्थिति में आपका विजय समाया हुआ है। और हम पहले के जीवन में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते थे, पर अब ऐसा लग रहा है कि बाबा का वरदान और हस्त और मिला है, और आगे हमारा ये सक्सेस होगा। वो पॉइंट बताओ
क्लासेस से, व्यवहार से, या वो एक इस संगठन से, कौन सी बात जिसने आपको इस बात को इमर्ज किया? सबसे पहले बाबा जिस प्रकार से बच्चों का यज्ञ में जब बेगरी लाइफ हुआ तो बाबा हर चीज से उपराम था और शिव बाबा पे निश्चय था कि बाबा अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रखेगा, कभी भी ठंड से उन्हें ठंडी लगेगा नहीं। तो इस बात का मुझे बहुत अंदर से झकझोर दिया कि वास्तव में बाबा जैसे हम सभी के सेंटर्स में कभी कभी उपराम स्थिति, कभी अप डाउन होती रहती है, पर ये चीज़ हमें बहुत अंदर तक दिल को लगा कि जब बाबा इतना निश्चय बुद्धि था तो हम बच्चे क्यों बार बार ऐसे डगमग हो जाते हैं। तो ये बात मुझे दिल को बहुत छुई कि बाबा हर चीज़ में शिव बाबा पे डोनेट कर देता था। तो इस प्रकार से हमें ये सीख मिला है कि हम भी बहनों को या सेवा के क्षेत्र में भाइयों को कॉज न बना करके हम स्वयं शिव बाबा के ऊपर डोनेट करें। ओम शांति। ओम शांति। ये भट्टी में मेरा तीसरी बार आना हुआ। तो भट्टी में जैसे कि ये मधुवन जो है वो शीश महल है, इसमें हमारी हर तरफ से चेकिंग होती है, माना हम अपने आप को, स्वयं को, अपने स्थिति को जान सकते हैं कि हम कौन हैं और अभी हमारे अंदर क्या कमी है, जो स्पष्ट रीति से दिखाई देती है। जो क्लासेस हुई उसमें खास करके संपूर्ण समर्पण किसे कहेंगे और हम समर्पित हुए माना क्या हुए, तो हमारे समय, संकल्प, श्वास और एनर्जी जो है वो कैसे सफल हो रही है अनुभव हुआ। और ख़ास करके जो यज्ञ की हिस्ट्री या कुछ हमने रमेश भाई से या अन्य भाई बहनों से सुनी, उससे ऐसे महसूस हो रहा था कि उसी समय हम भी हैं और उस एक्चुअली हमारे सामने वो दृश्यीकरण के रूप में प्रस्तुत है। इस प्रकार से हम अपने आप को भरपूर करते गए और हमारी कमियां माना संगठन में ही समझ में आती है कि हमारे अंदर क्या कमी है, जिसकी परख हम दूसरों के द्वारा भी कर सकते हैं और खुद के द्वारा भी कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। इस भट्टी में विशेष सभी के क्लासेस में मेरे मन में, दिल में ये छाप लगा कि ब्रह्मा बाबा के 8 कदम, वो पूरा सारा दिन ये 8 कदम मेरे मन में घूम रहा था। इसमें कौन सा कदम अभी वर्तमान समय हम फॉलो कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा का जो गहन तपस्या, जब 4 कदम के बाद 5वां कदम जो गहन तपस्या थी, गहन तपस्या जब शुरू हुआ बाबा को, जब बेगरी पार्ट पूरा हो गया तो दीदी ने कहा, उषा दीदी ने, बाबा को और भी ऐसा लगा अभी मुझे गहन तपस्या में जाना है। तो वर्तमान समय, अभी समय के अनुसार हमको वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को बार बार ये संकल्प चल रहा था कि समय के अनुसार हम गहन तपस्या में चले जाए, उपराम स्थिति में रह के हर कर्म करें। और बार बार ब्रह्मा बाबा की ये भी विशेषता था, कर्मयोगी, ऐसे नहीं गहन तपस्या माना हम बैठे रहे, बाबा हर कार्य में अपना हाथ देता था और जो बिगड़ी को अच्छा बनाना बाबा सिखाता था। जैसे एक एग्जाम्पल निर्मल शांता दादी का बताया कि बच्ची आप ये चप्पल बना सकते हैं टायर से, तो दादी ने कहा मैं नहीं बना सकता हूँ। तो बाबा ने बहुत युक्ति से ये शब्द बोला कि विश्व के महारानी बनने वाले हो तो ये छोटी सी काम नहीं कर सकती हो, मना मोची जैसा भी आपके पास बुद्धि नहीं है क्या। तो ये बार बार अंदर फील हो रहा था कि हम यज्ञ में समर्पित भाई, हर चीज़ को हम इकोनॉमी करें। तो बार बार ये संकल्प ब्रह्मा बाबा की 8 कदमों में हम अभी वर्तमान समय कौन सी कदम पे चल रहे, ये अपने आप को हम चेक करना है। ओम शांति। ओम शांति। दादी जी, मैंने ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे छोटा ही हूँगा और वैसे भट्टी तो मैंने तीसरी बार, लेकिन ये जो मौका मुझे मिला है कि समर्पित भाइयों के साथ में जो मेरी
थोड़ा सा उमंग बहुत तेज है और शुरू से नशा में। सूरज भाई जी ने एक बात बड़ी कई बार उस पर डॉन्ट किया था कि हम समर्पित क्यों हुए हैं, क्या लक्ष्य है हमारा समर्पित होने के, क्या मतलब है। और मैं नशा में ये पॉइंट ही भूल गया कि लक्ष्य क्या है। हम सेवा करते ही रहते हैं, लेकिन अब हमें वो लक्ष्य मिला है जो उस दीदी ने 8 कदम ब्रह्मा बाप के जो बताए थे कि किस प्रकार से उपराम स्थिति के लिए बाबा ने भी कितनी मेहनत करी कि एक बार छोटी सी बच्ची को संदेश के लिए भेजा कि आप ऊपर देख के आओ क्या है संदेश में। तो छोटी सी बच्ची ने कहा बाबा ऊपर भी आप हैं और नीचे भी आप हैं, लेकिन आप में और उस बाबा में बहुत अंतर है। उस बाबा से तो बहुत तेज लाइट निकल रही है और आपसे वो लाइट नहीं निकलती। तो ये बात तो बताया था कि दादी जी ने उस बच्ची का हाथ ऐसे किया, ऐसे नहीं कहते बाबा के सामने, लेकिन बाबा ने कहा नहीं कहने दो इस बच्ची को। तो बाबा ने पहले तो कहते ना अमृत वेला तभी से शुरू हुआ और बाबा ने खुद इतनी मेहनत करी। 3 बजे जगना शुरू किया, फिर बाबा ने 2:30 बजे जगना शुरू कर दिया और उस बच्ची को तब तक भेजा ट्रांस में, तब तक बाबा उस बाबा के समान नहीं हुए। तो ये हम देख रहे थे कि हम सेवा तो करते हैं लेकिन अपने आप को स्वयं परिवर्तन को हम भूल जाते हैं। लेकिन बड़े भाइयों से और सभी भाइयों के ऐसे वाइब्रेशन से और इस तरह से हमें ये अनुभव हुआ है कि हम सबसे पहले स्वयं का परिवर्तन करेंगे। और ये पॉइंट आज मुझे बहुत अच्छी अनुभव हुआ कि सुबह के टाइम पर 9:30 से 10:30 बजे एक भाई ने मुझसे कहा कि आप कुमारो आप स्टेज पर बैठ के योग कराओ। तो मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि मैंने कभी मधुबन में स्टेज पर बैठ के योग कराना मैं कैसे कराऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा था, मैं थका सा महसूस कर रहा था कि मैं जैसे भी मुझे ऐसा संकल्प आया कि अगर मैं स्टेज पर गया और मुझे नींद आएगी, क्योंकि मैंने भोजन भी ज़्यादा कर लिया है, मैंने नाश्ता ज़्यादा कर लिया था और मुझे ये संकल्प उठ गया कि अब आप गए और आपको नींद आएगी। लेकिन कहते हैं कि सूरज भाई ने एक पॉइंट दी थी कि एक बात विशेष ध्यान रखना, आपने कोई मौका छोड़ा बाबा का तो आपके पीछे बहुत क्यू लगी हुई है, कोई दूसरा मौका ले लेगा। अब मैंने कहा ऐसे तैसे तो मौका मिला है, इसे भी छोड़ दूं। तो दादी जी मैं बैठा और आज जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि 1 घंटा एक ही स्वयमान में और एक ही स्थिति में मुझे बाबा ने ये बहुत बड़ा सहयोग दिया। मैं बाबा को बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ये भट्टी हम तीसरे बार कर रहे हैं और इस भट्टी में हमें ये सीख मिली है कि बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, इस ज्ञान से हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। लेकिन बहुत सारे भाई लोग सेंटर पर रहते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं और क्लासेस से ये हमें समझ मिली है कि बच्चे तुम्हें अनेक सेंटर खोलना नहीं है, अनेक जो है तुम्हें सेवा में उतना बिजी नहीं रहना है, तुम्हें लक्ष्य लेना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। तो स्वयं को पहले अपने आप को बनाओ और बना करके सेवा करो तो तुम कभी टूट नहीं सकते हो, सदा बने रहोगे और सदा बाप तुम्हारे साथ रहेगा और सदा बाप के तुम साथ रहोगे। तो इस बात से हमें यह एहसास मिला कि हमें आगे सेवा करने के लिए पहले अपने ऊपर जो है सेवा करना है और सेवा करके वैसा लायक बन करके फिर विश्व को सेवा करना है। शौक परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होती है। अगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं है, हम दूसरे को परिवर्तन करने के लिए चले तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ओम पर इससे ये बात ही ध्यान रखना, अगर टीचर कहे ये सेवा करो तो उसको कहो पहले मैं तो बनूं। हर कार्य करते हमारे अंदर यह स्मृति बनी रहे कि हमें कर्म करते भी जो बातें अपने ध्यान में है वो सदा हमें स्मृति में रहे और उसके लिए मैं कैसे अपने को संपन्न बनाता जाऊं वो हमारा प्रयत्न चलता रहे। सेवाएं छोड़नी भी नहीं है और सेवाएं करते समय सुबह का अमृत वेला
और मुरली के समय पर वो ध्यान हो। मैं आज पूछने वाली हूँ, आज के मुरली से कौन से बाबा के वाक्य अपने को ध्यान पे आए हुए हैं? सबसे सहज पुरुषार्थ, सबसे बड़ा अच्छा, आप बोलो। ओम शांति। मेरा इस शरीर का नाम ब्रह्मा कुमार गुणराज भाई। मैं 1997 से भट्टी में भाग लिया हूँ। ये मेरी 14 बार का भट्टी है, बीच में 2 बार एब्सेंट हुआ। अनुभव बताया नहीं जा सकता। लास्ट ईयर में नहीं आया क्योंकि इसी मंच पर दादी जी के आगे प्रॉमिस करके हम उत्साह उमंग लेकर के गया था। उसमें कुछ मेरी होमवर्क बाकी थी। जब तक मैं ये होमवर्क पूरा नहीं करूं तब तक मैं फिर कैसे जाऊं। तो होमवर्क तो इतना ना होता है कि बाबा का कभी पूरा नहीं होता है। फिर मैं उत्साह उमंग से आया। दादी जी, हम नेपाल काठमांडू से आए हैं, बिरगंज सेवा केंद्र में सेवारत हैं। दादी जी, आप वहाँ गई हैं और आपका प्रेम भरा उत्साह उमंग देख करके हमें कितना ऊर्जा मिलता है। और भट्टी के अंदर वरिष्ठ दादी दीदियों ने, वरिष्ठ भाइयों ने जो हमें अमूल्य समय प्रदान किया, खास करके हमें रमेश भाई जी का जो उपराम स्थिति और सुव्यवस्थापन, यज्ञ व्यवस्थापन के बारे में ऐसी उम्र में, ऐसी अवस्था में हमें जो उद्गार दी, जो मार्गदर्शन प्रेरणा दिया, इससे हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बल भरा है। खास मेरे ऊपर कि उपराम स्थिति में कितनी बड़ी मेहनत बाबा ने और इन वरिष्ठों ने किया है। और हमें भी जरूर 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 ये करूँगा, ये उत्साह एक स्टाम्प के रूप में, एक टैक्स के रूप में अपने अंदर भरा है। मैं बता नहीं पाऊँगा, मेरे पास बहुत खजाना है, बहुत कुछ लुटा हूँ। अमृत बेले से जो चार्ट मिला, इसमें कभी एब्सेंट नहीं हुए और अपार शक्ति भर करके हम जा रहे हैं। और आप दादी जी का, दादी माँ सभी का जो स्नेह, जो श्रद्धा के प्रति हृदय से बहुत बड़ा आभार निकलता है। परिस्थिति तो हमें आएगी क्योंकि माया की दुनिया में हम हैं, लेकिन उस कठिन परिस्थिति को भी हम, एक चिल्ली होती है ना, जैसे मिर्चा खुरसानी बोलते हैं, उसको खा करके कैसे हम टेस्ट लेते हैं, अच्छा है, मीठा है। लेकिन खुरसानी, वो जो चिल्ली है, मिर्ची जो है, वो नहीं होता है मीठा, फिर भी हम कहते हैं मीठा। इसी तरह से अगर हमारी ज़िंदगी में चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, उसको मीठा मान करके, टेस्ट ले करके हम बेस्ट बनने का ज़रूर सबूत लेंगे और बाबा के साथ ही वायदा करेंगे। बहुत ही आभारपूर्ण धन्यवाद हैं दादी जी। अच्छा, बहुत बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद। ओम शांति। चलो, उमंगों से सदा जीवन भरी रहे। जो जो अनुभव, जो जो फायदे, जो जो पॉइंट्स सुन करके वो पॉइंट लिखो, ये ऐसा है, ऐसा है। केवल खुशी और उमंग नहीं, पर उमंग बनाने की जो विधि आपको मिली, उस विधि को याद करना। और यहाँ से जाने के बाद, बल्कि यहाँ से ही, मैं तो ऐसा कहेंगी, हमें तो अपने जीवन के पुरुषार्थ का अनुभव है कि जब जो हमें बात दिल को लगती है और जिस पुरुषार्थ से हमारे में वो धारण होती है, वो पुरुषार्थ की विधि आप अपने पास नोट रखो। और हर रोज़ आप ये याद रखो, रोज़ की दिनचर्या में, आज सारे दिन में
बल्कि अगर समय मिलता है तो बीच बीच में, जब उस उमंग में, जब उस खुशी में है, वो पॉइंट, वो विधि, वो बाबा के शब्द अपनी डायरी में नोट करो। और ये जैसे जैसे नोट करेंगे समय पर आपको बड़ी मदद देगा, और इससे आपके अंदर वो उमंग रहेगा कि रोज कोई ना कोई अच्छा अनुभव, अच्छी अपनी उन्नति की बात हम अनुभव करें, जो हम अपने डायरी में नोट करें। और समय समय पर कभी ऐसी बात सामने आ जाती है, कभी कुछ होता है, अपनी डायरी पढ़ी और फिर से हम अपने उसी स्टेज पर आ गए। आज की मुरली की बात, आज के मुरली के बाद में आप लोगों को याद होगा, याद है? हाँ, आज सारे दिन के अंदर जिन्होंने मुरली को याद किया है वो हाथ उठाए। अच्छा है जिन्होंने भी हाथ उठाया, पर ये बात हमें बाबा की ज़रूर याद रहे। बाप सवेरे सवेरे इतना खजाना हमें देने के लिए आते हैं। भले अभी हमारा रिवाइज कोर्स है, परंतु आकर के बताया है ना, सन्मुख में सुनी हुई बातें हम रिवाइज कर रहे हैं। तो जब बाप हमारे लिए रहम दिल बाप बच्चों का एक हिम्मत का संकल्प, याद है? हिम्मत का एक संकल्प बच्चों का, और मैं 1000 संकल्प, 1000 गुना संकल्प उन्हों को प्राप्ति का देता हूँ। है याद? आई याद बात? जिसको आई है सबके हाथ उठने चाहिए, क्योंकि ये बात हमें ज़रूर याद रहे। रोज़ की मुरली, उससे हमें एक तरफ बाबा की रहम दिली हम बच्चों पर, इतनी बाबा की शिक्षाएं सुनते भी, फिर भी समझते भी, फिर भी हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये अपनी बात सोच करके अपने उमंग को जागृत करना। बाप हमारे पर इतनी कुर्बानी, इतनी मेहनत और इतना बाप का हमारे पर स्नेह, हम बाप को अपना रिटर्न, हमारा एक हिम्मत का संकल्प और बाप के 1000 गुना शुद्ध संकल्प प्राप्ति का हमें अनुभव कराते हैं। जब बाप हमें इतनी मदद करते हैं तो हमें अपने लिए, अपने पर कितना ध्यान देना जरूरी है। भले हम कहेंगी आप सबका ध्यान है, परंतु अभी जो हमारे ग्रहण करने की शक्ति, अभी जो हमें परिवर्तन करने की शक्ति, उसका हमें रिजल्ट अभी सोचा और अभी हमारे जीवन में हम अनुभव करें। इसको कहा जाएगा कि बरोबर हम अपनी उन्नति के लिए जागृत हैं। अभी हमें अपने बुद्धि के अंदर यहाँ वहाँ इसकी उसकी कोई भी बात सोचनी नहीं चाहिए। हमारे विचारों के अंदर बाप के उद्गार, बाप की हमारे प्रति उम्मीदें, बाप का हमारे प्रति रहम, बाप का हमारे प्रति प्रेम, कुछ भी हम करते, कितने समय से बाबा हमें आगे बढ़ने के और ये बातें नहीं हो, और फिर भी हम उन बातों को छोड़ने में
समय लगा देते हैं। अभी हम अपने अंदर यह प्रतिज्ञा करें, अभी ये भी आप अपनी डायरी में नोट करो, हमने अपने से क्या क्या प्रतिज्ञा की है प्रतिज्ञाएं की है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ऐसा क्लास कराया गया था। की है प्रतिज्ञाएं, की है सभी ने। मेजॉरिटी फिर भी कुछ कुछ हाथ नहीं उठा रहे हैं, पर मेजॉरिटी ने की है। तो वो प्रतिज्ञाएं नोट कर लो और रोज चेक करो। जो मैंने प्रतिज्ञा सदा याद रहे। बाप का हमारे प्रति इतना रहम, एक हिम्मत का एक संकल्प, और बाबा हमें उसका रिटर्न 1000 गुना देते हैं। तो हम हिम्मत रखें। वैसे भी कहा जाता है, हिम्मत थे बच्चे मदद दे बाप। बाबा ने कहा मैं ये मदद करता ही रहता हूँ बच्चों को। जब मदद करते रहते हैं तो हम बाप के मदद के कितने पात्र बने हैं, और हमें सदा पात्र बन करके ही रहना है। बाबा ने कहा है अभी अपने व्यर्थ संकल्प खत्म करो। बाप अगर कहे 1 सेकंड में, याद है ना आज की मुरली, 1 सेकंड में व्यर्थ से परे हो सकते हो, तो जरा सोचना पड़ता है। अभी हम ऐसी ऐसी बातें याद करके स्वयं के अंदर, स्वयं के प्रति चलते फिरते उठते बैठते ऐसी बातें हम याद करते रहें। समर्पित भाई, अच्छा जो भाई सर्विस करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं वे हाथ उठाए, सेंटर पर रहते हुए। अच्छा, जो कंप्लीट सेवा में ही लगे हुए हैं, लौकिक कुछ नहीं करते, मेजॉरिटी वो है। उनको याद रहे सदा सेफ्टी का साधन हम किसकी भी चलन या किसका भी कुछ देख करके उसके प्रति सोचे नहीं। हर एक अपनी अपनी शक्ति के अनुसार चलता है। हमें हमारी शक्ति वो बनानी है जिसके अंदर शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति और साथ में रूहानियत की शक्ति। अंदर जो मैं आत्मा हूँ, जब आत्मस्मृति में है तो शरीर एक निमित्त कर्म करने के लिए है। आत्मस्मृति कर्म में सच्चाई और सफाई, शुद्धता लाती है। इसलिए और आत्मस्मृति हमारी वृत्ति को उपराम बनाती जाएंगी। जितनी हमारी वृत्ति उपराम रहेंगी, उपराम माना करते हुए भी उनसे न्यारे। वृत्ति उपराम है तो वो हमारा रूहानी रूप चेहरे पे झलकता है। बाप की स्मृति जब इस देह से वृत्ति उपराम है तो देहिक बातें हमारे बुद्धि को सप्रेष नहीं करेंगी। जब हमारी वृत्ति उपराम है, उपराम वृत्ति सदा हमें हमारा ओरिजिनल स्वरूप
जिस स्वरूप के अंदर बाप की याद भी समाई हुई है, और वो हमारे अंदर ऐसा जागृत रहेगा जैसे प्रकाश जगता है तो हर बार स्पष्ट दिखाई देती है। तो यह उपराम वृत्ति हमारे अंदर स्मृति का स्वरूप, बाप की स्मृति और स्वयं की स्मृति, वो प्रत्यक्ष रूप में हमें शक्ति का अनुभव कराता जाएगा, और वो अनुभव हमें खुशी और शक्ति, ये आपस में जितनी हमें खुशी होंगी उतना ही आत्मा शक्तिशाली बन करके स्वयं को जो बाबा कहते हैं उस पर चलाती रहेंगी। अभी समय संपन्नता का नज़दीक पहुंच गया है, और इसके लिए सबसे सहज विधि रोज बाबा की मुरली, रोज बाबा का वरदान, उसके यथार्थ भाव अर्थ को हम मनन करते रहें। वह मनन शक्ति हमारी वृत्ति को रूहानियत संपन्न और बाप के याद के साथ स्नेह संपन्न बनाती जाएंगी। क्योंकि रोज की पढ़ाई बाबा हमें किस लिए कराते हैं, जो बात हमसे मिस हो जाए वो हमें स्मृति में आए और हम अपने को शक्तिशाली बनाते जाएं। शक्तिशाली बनाने का भाव, क्योंकि मुख्य बात आज बाबा ने बंधन कौन सा बताया, अंदर सूक्ष्म देह का बंधन, याद है आज की मुरली का, सूक्ष्म स्वतंत्रता, स्वतंत्र क्या बनना है, स्वतंत्रता हमारी पहली सूक्ष्म जो देह का अपना बंधन है, देह के बंधन के साथ सार्वदेहिक बंधन। तो कितने सहज शब्दों में अगर हम इस बात को अपने में मनन करें, आप अनुभव करेंगे, मनन करते करते आप देह के बंधन से उपराम होते जाएंगे, और ऐसी वह उपराम वृत्ति जो आप ही आपके नैन चैन वृत्ति आप स्वयं को अनुभव करेंगे। जैसे जैसे आपके अंदर इसका मथन चलता रहेगा, आप इससे न्यारे बनते जाएंगे, और वह न्यारापन आपके रूहानियत को, सूक्ष्म आत्मक भावनाओं को, बल्कि आत्मक स्वरूप को, आत्मा का स्वरूप क्या है, प्रकाश, उज्जवल प्रकाश। भले अभी हम आत्माएं अनेक जन्मों के खाते में संस्कारों में है, परंतु बाप ने हमें जो स्मृति दिलाई है, और वो स्मृति जिसके अंदर बाप की याद, बाबा ने आज ये बताया, तो बाबा ने ये बताया, जब उसको याद करते हैं तो बाबा के प्रति प्यार, बाबा के प्रति विश्वास, बाबा हम बच्चों को कितना ऊंचा उठा रहे हैं, वो बाबा की महानता ऑटोमेटिकली हमारे अंदर को मोम बना देंगी, और उसके अंदर वह बाप का स्नेह, अर्थात हमारा भी
बाप के प्रति वो स्नेह, अंदर अंदर ही अंदर हम अपने को देखें। जितना बाप से स्नेह बढ़ता है, क्योंकि बाप क्या क्या हमें दे रहे हैं, क्या बनाने चाहता है आज की दुनिया में, जो हम अपने में उम्मीद नहीं रख सकते। और बाबा हमें इतना ऊंच बनाने की हमारे पर मेहनत कर रहे हैं। हमें इस बात पर पूरा विश्वास रख करके अपने को स्मृति दिलाएं, जो जिस नज़र से बाबा मुझे देखता है, वो ही नज़र का स्वरूप हमें बनना है ज़रूर। ऐसा हम स्वयं स्वयं से दृढ़ संकल्प करें, तो आप ही जो हमारी कमजोरियां हैं वो हमारे से छूटती जाएंगी। हम शुरू शुरू में आए केवल बाप से प्यार, नॉलेज इतनी नहीं, नॉलेज केवल इतनी मैं आत्मा हूँ, बस शरीर से न्यारी हूँ। शरीर इन कर्म इंद्रियों से काम कराता है, मैं इसकी मालिक हूँ। मेरा काम शरीर से शुद्ध कर्म कराना, मेरा काम सदा बुद्धि के अंदर बाप के स्मृति के साथ स्वयं को इससे न्यारा अनुभव करना। ये फाउंडेशन जितना हम अपना पक्का करते रहेंगे, क्यों कभी हमको इसकी नॉलेज है, समझ है, बुद्धि में समझ बहुत है। देखो आप लोग कितना विचार सागर मंथन करते हैं, कितनी अच्छी अच्छी पोएम्स, कितना अच्छे अच्छे शब्दों में महिमा के गुण गाते हैं, परंतु अपने में इतने अच्छे शब्दों में अपनी ऊंचाई को याद करें। बाबा हम बच्चों को किस नज़र से देखते हैं, बाबा ने हम बच्चों को ऐसी सृष्टि में कैसे ढूंढ करके और हमें फिर से वो बनाना चाहते हैं। क्या जब हम वो बने थे आज की मुरली में, वो कल पहले वाली बातें ऐसे याद करो जैसे कल की बात। हमने ही तो किया है, हम ही तो देवता थे, हम ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, जब हम ही थे, हमारा पार्ट था, और फिर से अभी हमें वो बजाना है। तो देखो वो क्वालिटीज, उसी पर हमारा चिंतन चलेगा। ऐसी ऐसी बातें सहज हमें याद आएंगी जो सहज हम अपने जीवन के कर्मों में ला सकेंगे, और वो हम अपनी डायरी में जैसे जैसे नोट करेंगे आपको खुशी होगी। वो खुशी आपको शक्ति देंगी बनने की, और ऐसा बन करके फिर इस बात का भी ध्यान, जब हमें बहुत खुशी होती है तो कहाँ कहाँ अहम बड़ा सूक्ष्म रूप में आ जाता है। अभी तो हमें बहुत अच्छा है, भाव हमारा बहुत अच्छा, परंतु कहाँ कहाँ थोड़ा आपस में बोलने में, सेवाओं में, फिर वो जरा अहम का, ये दो, एक अहम, दूसरा अपने को अच्छा समझने से कोई बात अच्छी न लगे, न लगना ये भी अच्छा नहीं। उसको हम सोचे ही नहीं,
हम अच्छाई को सोचते, जैसे हम अपने को समझते हैं, आगे बढ़ना है, पुराना भूलते जाना है। कोई भी ऐसी बात पुरानी समझ करके हम उसको भुला दें और हम याद उन्हीं अपनी संपन्नता अथवा भगवानों वाच्य को याद करते हुए स्वयं को संपन्न बनाते जाएं। और ये आदत भले अभी तो समझते हमें बहुत समय हो गया, शुरू में तो हम अपनी दिनचर्या और ये सब चार्ट लिखते थे, परंतु मैं समझती हूँ ये बात बहुत अच्छी है, अपने ऊपर अटेंशन रख करके, और वो बात चाहे हमारे से कोई भूल होती है उसकी शिक्षा अपने को नोट करें। जो अच्छे अच्छे विचार उमंग भरे वो भी हम लिखें तो उमंग और बढ़ता जाएगा, और वो उमंग हमें सदा याद रहेगा और हर कदम में हमें आगे आगे बढ़ाता रहेगा। ऐसी ऐसी सहज विधियाँ हम अपनी बाबा देखो अभी मुरलियों में जो जो सहज बातें भले हमें मुश्किल लगती थी पहले, पर अभी सब सहज, क्योंकि सुना हुआ है। बुद्धि ने अभी सारे ज्ञान के सार को तो क्या पर विस्तार को भी समझ लिया है, और उस विस्तार को और भी बुद्धि के समझ से विस्तार कर सकते हैं, परंतु उसकी शक्ति, उसका रियल स्वरूप, शुद्धता, पवित्रता, सदा संकल्पों में शुद्धता बनी रहे, व्यर्थ परचिंतन, इसको देखा उसको देखा, ये राइट है ये रॉन्ग है, ये हमारी तर्क की बुद्धि, हम समझें ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है हमारे बुद्धि को हमें जो भगवानों वाच्य, उस भगवानों वाच्य को याद करते हुए हम उस शक्ति का अनुभव करते चलें। ऐसी ऐसी पॉजिटिव बात सदा हम अपने मन के अंदर, वास्तव में मन तो क्या कहें, सदा अपने संकल्पों में हमें याद रहे, संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए हमारा कोई भी संकल्प व्यर्थ न जाना चाहिए। संकल्पों में सदा शुद्धता, एक शुद्ध संकल्प बहुत कार्य करता है, क्योंकि शुद्ध संकल्प को साथ बहुत मिलता है। शुद्ध संकल्प को बाप की मदद ऑटोमेटिकली मिलती है। इसलिए हम अपने संकल्प शक्ति पर पूरा पूरा ध्यान रखें, स्वयं को व्यर्थ से बचा के रखें। याद हमें ये रहे कि हम शुद्ध आत्मा, तो शुद्ध आत्मा का संकल्प भी शुद्ध। इसलिए बाबा हमें पवित्रता की धारणा कराते हैं। जब मेरा स्वरूप ही पवित्र, उसमें इम्प्योरिटी, अशुद्धता आ ही कैसे सकती। तो ये पवित्रता की शक्ति आज का एक शुद्ध संकल्प बच्चों का 1000 गुना शुद्ध संकल्पों की मदद, सहयोग बाप का मैं देता आता हूँ।
और अनुभव हम बच्चों को समय समय पर होता ही रहता है। कभी कभी ये तो कमाल है बाबा की, सदा हम ये गुण गाते रहे। बाबा हमारे को इतना ऊंचा समझ, ऊंचे कार्य में लगाता जाता है। बाप के ऊंचाई की महानता के गुण हम गाते रहें और उन्हीं गुणगान से हम अपनी वृत्ति को परिवर्तन करते रहें, जिससे हमारे अंदर संकल्पों की शुद्धता बनी रहेगी। अब हमें अपने संकल्प पर पूरा ध्यान, संकल्प वेस्ट न जाए तो हमारा समय भी वेस्ट नहीं जाएगा, समय भी हमारा बचा रहेगा, क्योंकि शुद्ध संकल्प अपना कार्य बड़ा तीव्र गति से करता है, मुश्किल को सहज बना देता है, मेहनत से छुड़ा देता है और मोहब्बत से काम कराता है। ये क्वालिटीज़ सहज हमारे अंदर जागृत होती जाएंगी, क्योंकि आत्मा में ये क्वालिटीज़ भरी हुई है, परंतु हमारे आधा कल्प के कर्मों के खाते के कारण वो क्वालिटीज़ मर्ज है। अब बाबा ने हमें स्मृति दिला करके हमें हमारे स्वरूप की ओरिजिनलिटी की पहचान दी है। उस अपने ओरिजिनलिटी को जानकर, पहचान कर और फिर से हम अपने को वो रूप बनाते जाएं, ये लगन हमारे अंदर बनी रहे। कोई भी थोड़ा भी और के प्रति संकल्प हम प्रेम से उस बात को हटाकर हम प्रेम से बाबा की बात को हमें आप करण करावनहार करा रहा है, वो हमें जिस रास्ते से ले चलता है। हम बाबा ने क्या कहा, ऐसे समझो बाप के गोदी में हम चल रहे हैं। तो बाप के गोदी में चल रहे हैं तो कोई भी बात का हमारे परवाह नहीं हो सकता है। उसके लिए जो सम्मान बाबा के हमें मिले, देखो अभी बहुत करके क्लासेस में भी रोज का सम्मान बना के देते हैं ना, आज ये सम्मान में रहना है। सम्मान के प्रति मनन, सम्मान का सारा भाव अर्थ, सम्मान का स्वरूप, ऐसे हम अगर एक दो सम्मान पर भी ऐसा विचार सागर मंथन कर उसको अपना देंगे तो हमें हर कदम में, हर संकल्प में, हर सोच में बहुत बड़ी मदद मिलती रहेंगी। इसी प्रकार से हमारा व्यर्थ सहज रीति से खत्म हो जाएगा। जब हम ही बाबा के बन गए, पुराना खाता बाबा ने हमारा भस्म कर दिया, ऐसा हम माने। अभी तक पुराना खाता क्यों चलेगा जब संगम युगी ब्रह्मा मुखवंशावली स्वयं ब्रह्मा हमारे सामने और ब्रह्मा मुखवंशावली शिव बाबा हमें वर्षा देने के लिए सारा तैयारी कर बैठा है। ऐसी ऐसी खुशी की बातें सोच करके हम स्वयं को भाग्यशाली अनुभव करें। अपने भाग्य की खुशी में हम अपनी क्वालिटीज जागृत करते जाएं तो कोई मुश्किल हमारे सामने नहीं आएंगी।
जैसे बाबा कहते हैं दुख न दुख दो न दुख लो, क्योंकि दुख लेना ये मेरे संकल्प की बाजी है। फील होता है तो ये मेरा संकल्प जो फील कराता है। जब मेरे संकल्पों में सदा बाप के महावाक्य, बाप की महानताएं, बाप के प्रति प्यार, तो ऐसी बात हमारे पास जागृत ही नहीं होगी। इस प्रकार पॉजिटिव विचार, बाबा के जो सहज सहज विधियां, अच्छे अच्छे बोल, जो महावाक्य है। देखो हम कहते हैं बाप जो बोलते हैं वो हम बच्चों के लिए वरदान है। उन्हीं भावनाओं, उन्हीं शुभ विचारों से हम बाप के महावाक्य भगवानों वाच, कितने हम भाग्यशाली। दुनिया बाप को नहीं जानती, जिसको याद करती वो हमारे को ऐसा बना रही है। ऐसा दिल के अंदर याद करके गदगद हो जाए और बाप के स्नेह में समा जाए। ऐसे कुछ कुछ समय अमृत वेले अपनी ऐसी स्नेहमयी स्टेज बना दो। देखो सारा दिन कितना हमारा रूहानियत संपन्न, स्नेह संपन्न, दृष्टि में हर एक के प्रति स्नेह संपन्न रूहानी वृत्ति बनी रहेंगी। अभी समय है हम अपनी वृत्ति, दृष्टि, स्वभाव, संस्कार जो हमारे ओरिजिनल है, जब स्मृति आ गई, जब बाप हमें स्पष्टीकरण दे रहे हैं, वो ही हम अपना स्वरूप बनाते जाएं। ये चिंतन सदा चलते फिरते उठते बैठते हमारा चलता रहे, जिससे हमारी रूहानियत हमारी दृष्टि में बस जाए। ये देह की दृष्टि बने ही नहीं, जो कभी किस देह की आकर्षण, कभी किसको देखना, कभी किससे बोलना, बात करना, ऐसे ऐसे बोल देह के संबंधों के। अब तो ये बाबा तो इसको कहते थे मुझे फलाने से बास आती है, जो ऐसे में जिसमें ये क्वालिटी होंगी। हम अभी इतना आगे बढ़ गए, सामने हमारी अपनी मंजिल नजर आ रही है। मंजिल पर दौड़ी लगा रही है और फिर नजर इधर उधर जाएंगी तो दौड़ी कैसे हो जाएंगी। इसलिए हम फास्ट गति से, शुद्ध संकल्पों से हम अपनी मंजिल को केवल देखते ही नहीं, परंतु उनकी सारा दृश्य, क्या क्या कैसी स्टेज, कैसे बैठे हैं, ऐसा अपने अंदर जागृत करते अपने को वहाँ पहुँचाते जाएं। अब तो मैं इतना ही कह करके संपन्न करती हूँ। समय की सीमा जैसे अभी है, वैसे अंत के नज़ारे बाबा हमें दिखा रहे हैं। स्वयं का संपन्न स्वरूप हम देखते हुए वो मूर्ति हमारे सामने, और हम बाप की स्मृति से अपने को बाप के गोदी में अनुभव करते, अर्थात बाप के प्रति प्यार, सदा जैसे बाप से ही चटके हुए हैं। इसी प्रकार अपने को चलाते
उसी रूहानी स्नेह में डूबे रहें। ओम शांति शांति शांति।